हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल इन्फॉर्मेशन में। मैं नरेश कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो के साथ। और आज का वीडियो का टॉपिक है पासपोर्ट कैसे बनाएं। तो दोस्तों, पासपोर्ट बनाने के लिए क्या है वो दो तरीके से आप पासपोर्ट बना सकते हैं। एक तो पासपोर्ट जब आप बनाते हैं तो पासपोर्ट सेवा गूगल में लिखेंगे। अब ऊपर जो दिया हुआ है ये पोर्टल है, पोर्टल टू passportindia.gov.in। यहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हैं, रजिस्टर न्यू यूज़र। आप यहाँ से रजिस्टर करके अपना पासपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो पासपोर्ट चाहे आप पब्लिक पोर्टल से अप्लाई करें या CSC से अप्लाई करें, डिटेल्स आपको सेम भरनी होती है। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास CSC है, अगर CSC से आप अप्लाई करते हैं तो पासपोर्ट में 50 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कटता है। लेकिन साथ में अगर 50 रुपये चार्ज कटता है तो CSC आपका डाटा सेव रखती है। आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, तो सर्विस चार्ज जो है ना इसका अलग से लगता है। तो पासपोर्ट सेवा अगर CSC से अप्लाई करना चाहते हैं आप तो CSC से अप्लाई करने के लिए यहाँ पर लिखिए पासपोर्ट। अगर आप ओपन पोर्टल से अप्लाई करना चाहते हैं तो ओपन पोर्टल से भी अप्लाई कर सकते हैं। 1500 रुपये इसमें फ़ीस कटती है। और अगर आप पासपोर्ट सेवा का इस्तेमाल CSC का करेंगे तो इसमें 50 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पर कटेगा और 50 रुपये चार्ज कटने के बाद 1500 रुपये अलग से फ़ीस और लगेगी। तो देखिए, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ जो RPO आपने सेलेक्ट करनी है जो आपकी नियरेस्ट है। फॉर एग्जांपल मेरी दिल्ली है तो मैं RPO दिल्ली में जो है ना अप्लाई करूँगा। अभी यहाँ पर जो सबमिटेड पासपोर्ट हैं जो मैंने सबमिट कर दिए हैं, और जो नया अगर मैं पासपोर्ट अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट, री इशू पासपोर्ट, री इशू करना चाहते हैं या फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक हेयर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट, री इशू पासपोर्ट। अगर आप पहले से आपका पासपोर्ट अप्लाई हो रखा है और उसकी डेट एक्सटेंड करानी है आपने तो री इशू पे क्लिक करेंगे आप। अदरवाइज़ या लॉस्ट है आपका या फिर और कोई कंडीशन है तो उसमें री इशू करेंगे। और अगर आप नया बनाना चाह रहे हैं तो नया पासपोर्ट आप अप्लाई करेंगे, तत्काल या नॉर्मल। अगर आपको जल्दी चाहिए तो तत्काल में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस होती है तभी आपको पासपोर्ट बनता है। 36 पेज का या 60 पेज का। 36 पेज का नॉर्मल पासपोर्ट होता है, बुकलेट जो आपकी 36 पेज की आती है। एक 60 पेज की, इसका एक्स्ट्रा चार्ज है। अगर आप ज़्यादा पेज की बुकलेट लेना चाहते हैं तो आप 60 पेज की कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप ये जो फॉर्म यहाँ पर आ रहा है वो आपने फिलअप करना है। वो फॉर्म कैसे फिलअप करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपने लिखना कैंडिडेट नेम, यहाँ पर सर नेम, अगर कुछ है तो लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। उसके बाद जेंडर में मेल फीमेल जो भी है। उसके बाद हैव यू एवर बीन चेंज योर नेम, क्या आपने पहले अपना नाम चेंज किया है, आप नो कर सकते हैं। क्या आपका कोई निक नेम है या फिर आपने कोई चेंज किया है तो आप नो कर दीजिए। उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ मैंने डाल दी। उसके बाद बर्थ प्लेस आपका क्या है वो आप डालेंगे। किस स्टेट से बिलोंग करते हैं अपने स्टेट सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड सेलेक्ट करिए, अनमैरिड है तो सिंगल सेलेक्ट कर दीजिए, जो भी आपका स्टेटस है। उसके बाद सिटीज़न ऑफ इंडिया, बाई आप इंडिया में कब से रह रहे हैं, बर्थ से रह रहे हैं या फिर किसी और रीजन से रह रहे हैं। जैसे मैं बर्थ से रह रहा हूँ तो बर्थ। उसके बाद पैन नंबर इफ़ अवेलेबल, ये ज़रूरी नहीं है कि आप पैन नंबर दें, लेकिन अगर आपके पास पैन नंबर अवेलेबल है तो आप पैन नंबर दे सकते हैं। उसके बाद वोटर कार्ड इफ़ अवेलेबल, अगर अवेलेबल है तो वोटर कार्ड भी दे सकते हैं। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप, अगर आप गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, स्टूडेंट है, क्या है, अदर एम्प्लॉयड है, नॉट एम्प्लॉयड है, वो आप यहाँ पर मेंशन करिए। फॉर एग्जांपल नॉट एम्प्लॉयड है। इज़ आइदर ऑफ योर पेरेंट ए गवर्नमेंट सर्वेंट, क्या आपके माता पिता में से कोई सा गवर्नमेंट सर्वेंट है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या है, ग्रेजुएट हैं, 10वीं हैं, 12वीं हैं, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी 10वीं से ऊपर एजुकेशन है तो ये ऑटोमेटिकली यस हो जाएगा। नॉन ECR यस हो जाएगा अगर आपकी 10वीं से ऊपर एजुकेशन है तो। उसके बाद एक बॉडी मार्क आपने भरना है। उसके बाद आधार नंबर इफ़ अवेलेबल, अगर आपका आधार नंबर अवेलेबल है तो यहाँ पर आपने ज़रूर आधार नंबर देना है। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, सेव माई डिटेल। देखिए सेव डिटेल हो गया है और एप्लीकेशन नंबर, रेफरेंस नंबर यहाँ पर जनरेट हो चुका है। उसके बाद आप नेक्स्ट कीजिए, एंटर आधार नंबर। आधार नंबर मैंडेटरी है, आधार नंबर आपको देना ही पड़ेगा आगे जाने के लिए। मैंने एग्जांपल के लिए आधार नंबर दे दिया। पिता का नाम आपने डालना है, माता का नाम आपने डालना है। उसके बाद सेव कर दीजिए।
इज़ योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, क्या आपका प्रेजेंट एड्रेस इंडिया से बाहर का है? अगर है तो यस कीजिए, नो है तो नहीं कीजिए और आप अपना एड्रेस दे दीजिए। उसके बाद सिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये आपने सब देना है। इज़ योर प्रेजेंट एड्रेस अवेलेबल? यस। क्या आपका प्रेजेंट एड्रेस सेम है? यस। सेव। उसके बाद नेक्स्ट। उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, अगर आप इमरजेंसी में कहीं होते हैं तो उस कंडीशन में किसको कॉन्टैक्ट किया जाए, तो आप अपने फ्रेंड का, भाई का, किसी का भी नाम दे सकते हैं यहाँ पर, और उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको देना है जिसका आप इमरजेंसी कॉन्टैक्ट देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे सेव करके। हैव यू एवर होल्ड आइडेंटिटी सर्टिफिकेट? नो। डिटेल्स ऑफ द प्रीवियस डोमेस्टिक एंड ऑफिशियल पासपोर्ट, डिटेल अवेलेबल है तो दे दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। हैव यू एवर अप्लाइड पासपोर्ट बट नॉट इशूड, क्या ऐसा कोई पासपोर्ट है कि जो आपने अप्लाई किया हो और इशू नहीं हुआ हो, तो आप इसको नो कर दीजिए, सेव कर दीजिए। नेक्स्ट कर दिया मैंने। उसके बाद ये सारे के सारे जितने कॉलम्स हैं ये आपने नो करने हैं। तो दोस्तों ये सभी कॉलम्स आपने नो करने हैं। अगर आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस, कोर्ट केस, या फिर आपका पासपोर्ट बनने से रिफ्यूज़ नहीं किया गया हो, या सिटीजनशिप, फॉरेन की सिटीजनशिप नहीं ले रखी हो, या इमरजेंसी सर्टिफिकेट नहीं बना हो, तो ये सारे कॉलम्स आपने नो करने हैं। उसके बाद आप सेव कर दीजिए, इसको सेव करके नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आप इसको एक बार देख लीजिए, जो आपकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर दिखाई गई है। आपका नाम, सेक्स, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, फादर नेम, मदर नेम। अगर कोई गलती है तो अभी आप इसको आराम से ठीक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करके उसके बाद आपसे यहाँ पूछता है प्रूफ ऑफ बर्थ। भाई बर्थ का क्या प्रूफ आप इसमें लगाने वाले हैं? अब इसमें आप लगा सकते हैं आधार कार्ड लगा सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। तो इसमें आधार कार्ड, सिंपल आधार कार्ड आप सेलेक्ट कर लीजिए, और दूसरे में भी आप आधार कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस में आधार कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद इसको यस कर दीजिए, SMS सर्विस है वो। उसके बाद प्लेस डाल दीजिए, किस प्लेस से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद आई एग्री एंड सेव। उसके बाद प्रीव्यू देख लीजिए एप्लीकेशन का, ये प्रीव्यू है। आप इस एप्लीकेशन को आप दोबारा से एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है अभी भी आप इसको जो है ना एप्लीकेशन को ठीक कर सकते हैं। उसके बाद पे एंड सबमिट पे क्लिक, पे एंड सबमिट। जैसे आप पे एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे आप CSC के वॉलेट पे आ जाएंगे, और यहाँ से 42 रुपये 89 पैसे आपके जो है ना CSC वॉलेट से डिडक्ट। उसके बाद आप दोबारा से जब लॉगिन करेंगे तो उसके बाद पासपोर्ट सेवा की जो फीस 1500 रुपये है वो कटेगी। CSC वॉलेट से पेमेंट करने के बाद दोबारा से आप इस पेज पे आएंगे, दोबारा से लॉगिन करेंगे एंड व्यू सेव्ड सबमिटेड एप्लीकेशंस पे क्लिक करेंगे। तो इसमें जो सेव्ड एप्लीकेशन है वो आपको दिखाई दे जाएगी। जैसे मेरी ये सेव्ड एप्लीकेशन है, इसको मैं रिट्राइव कर सकता हूँ। इस पर क्लिक करके रिट्राइव पार्शल सेव्ड एप्लीकेशन, पे एंड बुक अपॉइंटमेंट। यहाँ पे एंड जब आप CSC से पेमेंट कर देंगे तो उसके बाद यहाँ पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट आपको एक्टिवेट मिलेगा। और इसके बाद आप पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे, पे ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा, और पे ऑनलाइन का ऑप्शन आने के बाद आपके सामने अपॉइंटमेंट्स जो है ना दिखाई देगी। आप इनमें से जो बेस्ट आपको डेट लगती है, जिस डेट में आप अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं और जिस जगह पर बुक करना चाहते हैं, वो आप अप्रोप्रिएट ऑप्शन सेलेक्ट करके फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। फ़ीस पेमेंट होने के बाद दोस्तों आप यहाँ बुक अपॉइंटमेंट होने के बाद आपने पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद आपने वापस इस पेज पे आना है। उसके बाद अपनी एप्लीकेशन सेलेक्ट करनी है, जिस एप्लीकेशन की आपने फ़ीस काटी है वो एप्लीकेशन आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से व्यू प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्म निकालेंगे और एप्लीकेशन रिसिप्ट निकालेंगे, और रिसिप्ट में से यहाँ पर पेमेंट रिसिप्ट निकालेंगे। आप सभी निकाल के आपने अपने RPO में जिस डेट एंड टाइम में आपने बुक अपॉइंटमेंट की है उसी RPO में आपने जो है ना विजिट करना है। जब आप विजिट करते हैं अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ विजिट करना है आपने, और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कराने हैं। जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन होती है। पुलिस वाले अपने आप ही आपको कॉल करके आपकी वेरिफिकेशन कर देते हैं। उसके हफ्ते से 10 दिन के अंदर आपका पासपोर्ट जो है ना बहुत ही स्पीडली, बहुत ही जल्दी बन के आपके घर पे आ जाता है। तो दोस्तों ये था प्रोसेस पासपोर्ट अप्लाई करने का। और पासपोर्ट अप्लाई करने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। और दोस्तों अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। थैंक यू।